अगर आपके लिए मुमकिन है तो ये कुछ मसनून दुआओं की एक पीडीएफ फाइल अगर आप भेज सकें। अच्छा ब्रदर मोहम्मद फयाज, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहूंगा आप जरूर वो भी सीखिएगा, लेकिन अभी अगर आप मेरी बात मान लें और सिर्फ कुरान को सीखें और इस कोर्स को करें पूरी तवज्जो शौक से, इसी में आने वाली अरबिक को सीख लें। अगर पहले से आती है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो आप याद करना शुरू कर दीजिएगा, इसके माना सीखें। मैं आपको यकीन से बता रहा हूं कि उसके बाद आप दुआएं आप पढ़ा करेंगे 2 दफा, आपको फुल याद हो जाया करेंगी और उनका मतलब आता होगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, तभी कुरान सीखिए जी। अच्छा एक सवाल ये पूछा हुआ है सरदार सम उनका नाम है, आ और हल में क्या फर्क है? आ भी सवालिया है और हल भी सवालिया है, दोनों का मतलब क्या है अभी आपने यही ज़हन में रखना है। जो जो आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम फर्क भी सीखते जाएंगे। एक सवाल इन्होंने लिखा हुआ है सिस्टर ने, सिस्टर फातिमा ने, हम अपनी हर प्रॉब्लम को आजमाइश क्यों कहते हैं, मुकाफात अमल भी हो सकता है? जी सिस्टर फातिमा आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, तो मुकाफात अमल भी आजमाइश ही होती है ना, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसकी मदद मांगें, और अगर हमारी गलतियों से भी हो गया है तो अल्लाह ही की मदद से वो मसला हल हो सकता है, और तो कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा एक सवाल आया हुआ है, अच्छा एक सवाल इन्होंने पूछा है सिस्टर अदीला ने, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही हैं? जी मेरी बहन, अभी हम मैस्कुलिन जेंडर ही पढ़ रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम फेमिनिन जेंडर भी पढ़ेंगे। ठीक है, हम उल्टे हाथ से भी इस्तेमाल करेंगे और वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ये मुझे किसी ने पूछा है सवाल, ये कह रहे हैं इनका इस्तेमाल कहाँ है? मैंने बताया कि जी इंशाल्लाह आगे करेंगे ये बातें, अगर अभी सारा कुछ बता दिया तो कंफ्यूजन बढ़ेगी। एक सवाल आया हुआ है सिस्टर ईमान है गालिबन, वो पूछ रही हैं, सवाल कहाँ चला गया, when to use मुस्लिमून एंड मुस्लिमीन? सिस्टर इट्स अ बिटल अर्ली, अभी इंशाल्लाह जो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। देखिए हमारे साथ हर तरह के लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता चलना है इंशाल्लाह। जो एक एक दो दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएं उनको पढ़ते हुए चलते जाएं, इंशाल्लाह ये सफर शुरू हो गया है, आपको सब बातें आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह सिस्टर मारिया फॉर द प्रेयर। जी एनी अदर क्वेश्चंस, लाइव क्वेश्चंस कोई हैं तो रेज हैंड करके आप पूछ सकते हैं, और सवाल जरूर पूछा करें, क्वेश्चंस से हम भी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, हमारे साथ अहबाब जो है वो भी सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मैंने पूछना था जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म भेजा था, वो उसको फिल तो मैंने एक दोस्त से करवाया था, पता नहीं ये सब बस अब कंफर्म कर दें कि वो वाकई मेरा हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गई है मेरी, क्योंकि मैं खुद तो इतनी इंग्लिश वगैरह लिख पढ़ नहीं सकता हूँ, बस ये चीज अच्छा किसी तरीके से ब्रदर मुझे क्लियर कर दें। एक तो आपके आपके कुरान सीखने के जज्बे को सलाम, कोई मसला नहीं, आप लिख पढ़ नहीं सकते, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। आप ना मुझे व्हाट्सएप पे सिर्फ ये लिख दीजिएगा जी, मुझे कंफर्म कर दें मेरे नंबर वाले व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह आपको क्योंकि उसके लिए मुझे रिकॉर्ड खोलना पड़ेगा, तो मैं देख के आपको बता दूंगा। ठीक हो गया जी? जी ठीक हो गया सर। ब्रदर मोहम्मद जी ब्रदर मोहम्मद। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। सर मैंने होमवर्क का पूछना था कि ये होमवर्क हार्ड कॉपी पे करेंगे या फिर सॉफ्ट कॉपी पे भी कर सकते हैं? सिस्टर दो तरह के आपके पास, एक होमवर्क बेसिकली तो एक ही है, जो आपको लिंक भेजा जाता है तो वो तो आपने ऑनलाइन ही करना होता है, ठीक है, और हमें वो मिल जाता है उसी वक्त, जो लिंक आपको ग्रुप में आता है। जो आपको वर्कबुक दी हुई है, वर्कबुक का आप प्रिंट ले लें और उसके ऊपर काम करें, और इंशाल्लाह वो फिर जब आप एंड पे उसको हमें सबमिट करवा दीजिएगा तो वो जाहिर आप उसी पर करेंगी। अच्छा एक सवाल पूछा गया जी चैट बॉक्स में, जो होमवर्क हम करते हैं वो कैसे पता चलेगा कि सही कर रहे हैं या कुछ मिस्टेक्स कर दी? अच्छा सिस्टर नौरीन, ये बड़ा अच्छा सवाल है।
अगर कल भी ब्रदर इजाज भी AQT भी इसको नोट कर लें और कल मुझे याद करवा दें, ये सबको बताना है। आप जैसे ही ऑनलाइन का होमवर्क करते हैं, उसके एंड पर आता है व्यू, सबमिट करते हैं व्यू रिजल्ट, आप उसी वक्त अपना रिजल्ट देख लिया करें। आपको सही गलत का भी वहीं पे बता दिया जाता है कि आपके सवाल कौन से गलत हो गए हैं और उनका सही जवाब क्या है। ठीक है, तो लिंक के फौरी एंड उसी वक्त जैसे ही आपने होमवर्क किया, सबमिट किया, व्यू स्कोर करें। व्यू स्कोर उसी टैब को दोबारा दबाएं, आपको पूरा नतीजा आपका आ जाता है, नंबर भी आ जाते हैं और उसके सॉल्यूशन भी आ जाते हैं। यही तो मजे की बात है उसकी। ठीक है, ये हमारी बहन इसका जवाब भी लिख रही है आपको। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है। जी मोहम्मद फयाज साहब, आप अच्छा, ये ऑनलाइन होमवर्क करते हुए मैंने ये नोटिस किया है कि अगर आपने अगर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और सबमिट का बटन दबा दिया तो सिस्टम उसको गलत आंसर शुमार कर लेता है। जी तो इससे आप इसमें सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो एंड पे अगर कोई किसी सवाल का जवाब ना दिया हो तो पार्टिसिपेंट को वो चांस दे कि वो उसको मुकम्मल कर ले। अच्छा, नहीं ये हमने खुद ही इसी तरह रखा हुआ है ब्रदर। उसका मैं हमेशा सबसे ये कहता हूँ, आसान ये होता है कि आप शुरू में जब करना शुरू करें अपना नाम नहीं लिखें, ऊपर नाम वाला टैब खाली रहने दें, सारा एंड करें, एंड तक, फिर सबमिट करें, तो वो फौरी पॉप आउट करेगा जी पहले नाम लिखिए। इस दरमियान एक दफा आप देख लें होमवर्क, वो सबमिट नहीं होगा, आप एक दफा होमवर्क पे नजर मार लें और फिर उसके बाद नाम लिख के सबमिट करें, तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं हुआ करेगा। हमारे लिए मसला ये है कि वो हम कर नहीं सकते जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि हम उसको काउंट ना करें, बड़ा मसला बन जाएगा रिजल्ट बनाने में। जी सिस्टर हैं ये कोई? जी सिस्टर नसरीन, आपको कर दिया म्यूट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर थोड़ा ऊंची बोलिए। सर एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। ये जो आपने होमवर्क की दी हुई चार्ट दिए हुए हैं, तो इसको भी करके हमने सबमिट करना है? जी बहन बिल्कुल, आपने होमवर्क, अच्छा मैं एक बात फिर सबको बता दूं और मेरे एक्टिविटीज कल भी असल में ये बात मुझे याद करवाएं, अगर किसी को होमवर्क से डर लगता है या मुश्किल लगता है तो कोर्स सीखना नहीं छोड़ें, आप कोर्स की क्लासेस अटेंड करते रहें। आप बाद में भी होमवर्क अगले किसी कोर्स में कर लीजिएगा, या आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो आप कोर्स पढ़ते रहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप करें तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ज्यादा सीखेंगे। अगर आप होमवर्क ऑनलाइन करें, उसको सबमिट करें, आप वर्कबुक करें, तो इंशाल्लाह फिर आप कुरान बहुत बेहतर सीखेंगे और अल्लाह करेगा कि आप भी कुरान के उस्ताद बन जाएंगे। तो जब कुरान सीखने शुरू किया तो अच्छे तरीके से सीख लीजिए। जी मेरा नाम आयशा है जी। काशिफ साहब, मैं सवाल करना चाह रही थी कि जो हम वर्कबुक में काम कर रहे हैं वो क्या उसकी पिक्चर खींच के आपको भेजेंगे या जी किस तरह से? बिल्कुल अच्छा, सिस्टर बहन आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आप वर्कबुक पर काम कर रहे हैं ना, वो कोर्स के एंड पर हम आपको एक डेट देंगे, उस डेट पर आप उसकी या तो वर्ड पिक्चर लेंगे, स्क्रीनशॉट्स, या आप ठीक। PDF फाइल बना के, जो आसान हो। हम तीसरा ऑप्शन भी देते होते हैं कि हार्ड कॉपी अगर कोरियर करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं, तीनों तरीकों से सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। जी जी मेरा ख्याल है। जी अच्छा सिस्टर दिला, सिस्टर, बस ये लास्ट क्वेश्चन आज से नमाज पढ़नी है मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि वर्क बुक जो आपने सेंड की है उसको करना कंपलसरी, यानी कि वो उसके मार्क्स काउंट होंगे? हाँ सिस्टर देखें, मार्क तो हम लोग जाहिर है किसी सर्टिफिकेट के लिए तो नहीं सीख रहे, अल्लाह के लिए सीख रहे हैं। सो आप ना भी करें तो मैं कर सकता हूँ, बट अगर आप करें तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा और आप सर्टिफिकेट भी अच्छा ले पाएंगे। तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जरूर कीजिए, उसके मार्क्स भी लीजिए और सर्टिफिकेट भी अच्छा लीजिए। ठीक है जी। जी मेरा ख्याल है इसके साथ ही हम क्लास को एंड करते हैं। ब्रदर इजाज, क्योंकि जमात का भी टाइम है, अगर आप इजाजत दें तो हम सवालात और हाउ शुड वी सबमिट वर्कबुक गिवन इन व्हाट्सएप
सिस्टर मैंने अभी अभी जवाब दिया इसका कि आप इसको प्रिंट करके फिल कर लें और आप तस्वीर लेके PDF बना के या बाद में हार्ड कॉपी कोरियर करके सबमिट करवा सकते हैं। इसका हम आपको अलग से बताएंगे भी। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़िल वबाई वल मरज़ वल खौफ। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारी अगली क्लास।